बार कुछ बच्चे एक नाग को मिलकर मार रहे थे। तभी एक राजा उस स्थान से होकर गुजरा। राजा ने यह सब देखकर उन बच्चों से उस नाग देवता की रक्षा की। राजा पर प्रसन्न हो नाग ने उस राजा को जानवरों की भाषा समझने और बोलने का वर प्रदान किया, किंतु साथ ही उसे यह चेतावनी भी दी कि यदि वह उस बात की चर्चा किसी के साथ भी करेगा तो तत्काल उसके प्राण निकल जाएंगे। एक दिन राजकीय कामकाज के बाद राजा जब अपनी प्रिय रानी के साथ एक बाग में बैठा कुछ खा पी रहा था, तभी मिष्टान्न का एक छोटा सा टुकड़ा नीचे गिर गया। थोड़ी देर में वहां एक चींटी पहुंची और उस टुकड़े को देखकर खुशी से चिल्ला उठी, अरे वाह, इतना बड़ा मिष्टान्न, ये तो पूरी बैलगाड़ी में भी नहीं समा सकता। फिर वह उस टुकड़े को उठाकर ले जाने की चेष्टा करने लगी। चींटी की बात सुनकर राजा को हंसी आ गई और वह जोर जोर से हंसने लगा। राजा की रहस्यमय मुस्कान को देखकर रानी ने समझा कि उसके श्रृंगार में शायद कोई त्रुटि रह गई है, अतः उसने राजा से उसकी मुस्कान का कारण जानना चाहा, किंतु राजा ने उसकी बात टाल दी। उस रात राजा जब अपने शयन कक्ष में पहुंचा तो रानी ने उसकी रहस्यमय मुस्कान का कारण जानने के लिए तरह तरह का नाटक किया। अंततः राजा को अपनी हार माननी ही पड़ी और उसने रानी से कहा कि यदि वह कारण बताएगा तो तत्काल ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को सुनकर भी रानी अपनी जिद पर ही अड़ी रही। तब राजा ने उससे कहा कि ठीक है, दूसरे दिन उसी उद्यान में सारी बात बता दूंगा। दूसरे दिन जब राजा अपने अनुचरों के साथ उसी उद्यान में जा रहा था तो उसे मार्ग में एक गधा और एक बकरी आपस में बातचीत करते दिखाई दिए। पास पहुंचने पर राजा ने सुना कि वह बकरी गधे से कह रही थी, गधे, मैं तो तुमको ही मूर्ख समझती थी, किंतु आज मैंने यह भी जान लिया कि यह राजा तो तुमसे भी बड़ा मूर्ख है। राजा को बकरी की बात से बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बकरी से पूछ बैठा कि आखिर वह उसे बड़ा मूर्ख क्यों समझती है। बकरी ने राजा से कहा, हे राजन, आज तुम प्रसन्नता पूर्वक अपनी रानी को खुश करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर रहे हो, किंतु जब वह रानी तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारी समस्त संपत्ति की अधिकारिणी हो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जीवन का आनंद उठाएगी तो क्या तब भी तुम ऐसे प्रसन्न रहोगे? बकरी की बात सुनकर राजा का विवेक जागृत हो उठा। वह अपने जीवन का मूल्य समझने लगा। जब राजा बाग पहुंचा तो उसने रानी से कहा, रानी, मैं तुम्हें अपनी मुस्कान का कारण बताने को तैयार हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है, तुम्हें 100 कोड़े खाने पड़ेंगे, क्योंकि भेद बताने पर मेरी तो मृत्यु तत्काल ही हो जाएगी। रानी ने समझा राजा तो उसे बहुत प्रेम करता है, उस पर झूठ मूठ के कोड़े बरसाए जाएंगे, अतः वह कोड़े खाने को तैयार हो गई। तब राजा ने अपने एक सिपाही से पूरी शक्ति के साथ रानी पर कोड़े बरसाने को कहा। सिपाही ने तब रानी पर पूरी शक्ति से कोड़े बरसाए। जैसे ही कोड़े वाले ने रानी को एक कोड़ा मारा, वह चीख उठी, आह, बहुत दर्द होता है, मुझे कोड़े से नहीं मारो, मुझे राजा की मुस्कान का कारण नहीं जानना। तब राजा ने कोड़े वाले से कहा कि वह और जोर से रानी पर कोड़े बरसाए, क्योंकि उसे अपने पति की मौत स्वीकार थी, किंतु वह एक कोड़े की चोट भी नहीं खा सकती। कोड़े वाले ने जब फिर से रानी पर कोड़ा बरसाने के लिए तैयारी की, तभी राजा के मंत्री ने राजा से आग्रह किया कि वे रानी को क्षमा कर दे। राजा ने रानी को क्षमा तो कर दिया, किंतु वह मान सम्मान और प्यार से कभी भी प्रदान नहीं किया। धन्यवाद दोस्तों।